दोस्तों नमस्कार। आज की इस शाम मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको भारत की परंपराओं और नववर्ष के उत्सवों की विविधता से परिचित कराएगी, बल्कि एक ऐसा संदेश भी देगी जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए 2025 के इस नए साल के मौके पर एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में हैप्पी न्यू ईयर या नववर्ष मनाने की परंपरा कई पहलुओं में बंटी हुई है। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के कारण यहाँ नववर्ष का उत्सव विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग समय और तरीकों से मनाया जाता है। इसके साथ ही भारतीय हिंदी कैलेंडर पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1 जनवरी से शुरू होता है से अलग होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत में हैप्पी न्यू ईयर मनाने की परंपरा मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान शुरू हुई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के भारत आने के बाद से ग्रेगोरियन कैलेंडर को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। इसके तहत 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाने का प्रचलन बढ़ा। जैसे जैसे भारत में शहरीकरण और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की परंपरा लोकप्रिय होती गई। आज के समय में ये भारतीय युवाओं और शहरी समाज के बीच एक प्रमुख उत्सव बन चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला महीना चैत्र होता है। यह महीना आमतौर पर मार्च अप्रैल के बीच आता है। चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष का पहला दिन को विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। ये दिन हिंदू नववर्ष के रूप में भारत के कई हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, चेटीचंद सिंधी समुदाय, विक्रम संवत नववर्ष उत्तर भारत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। ये वसंत ऋतु का आरंभ भी होता है, जिसे नए जीवन, हरियाली और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारत की विविधता को देखते हुए नववर्ष मनाने की परंपराएं अलग अलग धर्मों और समुदायों में अलग अलग होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख भारतीय नववर्ष पर्वों का उल्लेख किया गया है। 1. विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये हिंदी कैलेंडर का आधिकारिक नववर्ष है। इसे मुख्य रूप से उत्तर भारत, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। धार्मिक पूजा पाठ, घर की साफ सफाई और सामाजिक आयोजनों का आयोजन होता है। 2. गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और गुड़ी, एक प्रकार का ध्वज, फहराया जाता है। 3. उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही दक्षिण भारत में उगादी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। 4. बैसाखी पंजाब। पंजाब में सौर नववर्ष बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के त्योहार के साथ साथ सिख धर्म का भी प्रमुख पर्व है। 5. पोइला बैशाख पश्चिम बंगाल। बंगाली नववर्ष पोइला बैशाख अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इस दिन व्यापारिक खाते बंद किए जाते हैं और नए साल की शुरुआत होती है। 6. चेटीचंद सिंधी समुदाय। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सिंधी समुदाय चेटीचंद के रूप में मनाता है। ये झूलेलाल भगवान की पूजा और सामुदायिक उत्सव का दिन होता है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर का नववर्ष यानी 1 जनवरी को मनाने का चलन मुख्यतः शहरी क्षेत्रों और पश्चिमीकरण के कारण हुआ। 1. सरकारी और औपचारिक कार्यों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग। 2. वैश्वीकरण और विदेशी प्रभाव। 3. नए साल की पार्टियां और आयोजनों का आधुनिक रूप। नए साल की रात को बड़े शहरों में पार्टियां, आतिशबाजी और संगीत कार्यक्रम होते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर 1 जनवरी को शुभकामनाएं देते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक नया साल की अनसुनी कहानी। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव सुखपुरा की शाम थी। दिसंबर का महीना, हल्की हल्की ठंड और आकाश में धीरे धीरे उतरती धुंध। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन इस बार कुछ खास बात थी। गांव का पुराना स्कूल, जो अब सिर्फ उत्सवों के लिए इस्तेमाल होता था, रोशनी से जगमगा रहा था। गांव के सरपंच रामलाल चाचा ने ऐलान किया था कि इस बार नया साल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन रामलाल चाचा के मन में एक और योजना थी। उन्होंने तय किया था कि इस नए साल पर गांव के बच्चों और युवाओं को भारत के असली नववर्ष और उसकी परंपराओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही स्कूल का मैदान सजने लगा, गांव के बच्चे वहां इकट्ठा होने लगे। नीलू, जो हमेशा सबसे ज्यादा सवाल पूछती थी, सबसे आगे थी। उसके साथ था उसका छोटा भाई मुन्ना, जिसे सिर्फ मिठाई में दिलचस्पी थी। रामलाल चाचा, ये बताइए कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों आता है? नीलू ने झट से पूछा।
चाचा मुस्कुराए और बोले, अरे बिटिया, ये कहानी लंबी है। अगर सब सुनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आज एक अनोखी बात बताऊंगा। हाँ, बताए, बच्चों और युवाओं ने उत्साह से कहा। रामलाल चाचा ने अपनी लाठी संभालते हुए कहा, देखो बच्चों, आज जो हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिस्सा है। ये कैलेंडर अंग्रेजों के साथ भारत में आया। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से साल को 12 महीनों में बांटा और 1 जनवरी को नया साल मान लिया। लेकिन हमारे भारत में तो हजारों साल से अलग अलग कैलेंडर चलते आ रहे हैं। हिंदी पंचांग, विक्रम संवत और शकों का कैलेंडर, सबकी अपनी अपनी कहानी है। चाचा, क्या हमारे कैलेंडर में भी नया साल आता है? नीलू ने फिर पूछा। हाँ बिटिया, चाचा बोले, हमारे हिंदी कैलेंडर में साल का पहला महीना चैत्र होता है और पहला दिन होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये दिन आमतौर पर मार्च अप्रैल के बीच आता है। इसे हिंदू नववर्ष कहते हैं। चाचा ने गांव के पुराने दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो सुखपुरा में नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता था। लोग सुबह सुबह उठकर गंगा में स्नान करते थे। हर घर में हवन होता था और मीठे पकवान बनते थे। मुन्ना ने तुरंत पूछा, क्या मिठाई भी बनती थी चाचा? हाँ, चाचा ने हंसते हुए कहा, खूब सारी मिठाइयाँ बनती थी। और सबसे खास बात ये थी कि लोग अपने झगड़े मनमुटाव भूलकर एक दूसरे को गले लगाते थे। लेकिन चाचा, नीलू ने कहा, अगर भारत में हर जगह अलग अलग तरीके से नया साल मनाया जाता है तो कौन सही है? अरे बिटिया, चाचा बोले, यहाँ सही गलत की बात नहीं है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। उस दिन लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी ध्वज लगाते हैं जो नई शुरुआत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इसे उगादी कहते हैं और पंजाब में इसे बैसाखी। हर जगह की अपनी परंपरा और मान्यता है। इतनी बातें चल ही रही थी कि अचानक स्कूल के मैदान में बिजली चली गई। अंधेरे में सब बच्चे डर गए, लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी आसमान में चमकी। वह रोशनी धीरे धीरे एक वृक्ष के पास उतरने लगी। सबने देखा कि वह रोशनी एक साधु का रूप ले चुकी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। साधु ने कहा, बच्चों, नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर झांकने और नई शुरुआत करने का समय है। चाहे वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो, गुड़ी पड़वा हो या 1 जनवरी, हर दिन को खास बनाना तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने आगे कहा, नववर्ष का असली अर्थ है पुरानी गलतियों से सीखकर नए संकल्प लेना, दूसरों की मदद करना और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना। अगले दिन सुखपुरा में गांव वालों ने मिलकर नववर्ष मनाया। सुबह सुबह सभी ने गंगा में स्नान किया। घरों में मिठाइयाँ बनी। बच्चों ने साधु के संदेश को ध्यान में रखते हुए नए संकल्प लिए। रामलाल चाचा ने गांव के बच्चों से कहा, 2025 का ये साल हम सबके लिए नई शुरुआत का मौका है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुखपुरा गांव की नहीं, हम सबकी है। नया साल हर किसी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। चाहे आप 1 जनवरी को मनाएं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, या किसी और दिन, असली खुशी अपने जीवन में नई ऊर्जा लाने में है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को 2025 के नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल का हर दिन आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आए।